दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखते हैं भारतीय संविधान का स्रोत मेनली दो तरह से मिला है। एक तो आंतरिक स्रोत, एक बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत में क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेनली 1935। और बाहरी स्रोत में हम लोग बहुत सारे देश से जो लगभग लिए थे। लगभग बोले तो लगभग 250 प्लस आर्टिकल जो है 250 प्लस आर्टिकल हम लोग 1935 के संविधान संशोधन से ही ले लिए थे 1935 के। और बाकी जितना आर्टिकल बच रहा वो सब बाहरी स्रोत से। तो 1935 से हम लोग क्या क्या लिए थे आइए देखते हैं। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से एक तो संघीय योजना, सब बता दें सर्वाधिक योगदान इसी का था। सर्वाधिक योगदान हमारे संविधान का लगभग 70% पार्ट इसी से आया। मतलब जो अंग्रेज बना के गया था वही वाला हम लोग इस संविधान में फॉलो कर रहे हैं। और बाकी जो है अदर देश से हम लोग लिए हैं उधार। ये मुख्य स्रोत का एक हिस्सा है। मुख्य स्रोत इसी से मिला हमें। मुख्य स्रोत जैसे कि संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना, न्यायतंत्र, न्यायपालिका की संरचना हो गया। लोक सेवा आयोग हो गया। लोक सेवा आयोग अभी लोक सेवा आयोग 3 तरह का है, पहले 2 ही तरह का था। संघीय व्यवस्था हो गया, राज्यपाल की कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण, कैसे प्रशासनिक कार्य होगा उसके बारे में। तो ये सब कार्य जो है 1935 के एक्ट से हम लोग संविधान में जोड़े हैं। दूसरा बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए थे। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं पीएम का पद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ब्रिटेन के संविधान को हम लोग वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। ठीक है। बात करें तो एकल नागरिकता यहीं से लिखा गया था। एकल नागरिकता इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, बाकी मैं लिख दूंगा। एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली, जिसको संसदीय सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है, संसदीय प्रणाली। द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल व्यवस्था। द्विसदनात्मक यानी हम लोग का 2 सदन है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और भी क्या मिला है? विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, जिसको बोलेंगे कानून का शासन, विधि का शासन। और क्या? मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। और रिट सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का रिट। तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिए हैं। संसद कानून का शासन, विधि प्रक्रिया, विधि का शासन, पीएम का पद, एकल नागरिकता अमेरिका में 2 ही नागरिकता है, मतलब डबल है। यहाँ वहाँ स्टेट का भी होता है और वहाँ देश का भी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एकल नागरिकता यानी सिर्फ देश का ही नागरिकता है। हम लोग अगर किसी और की नागरिकता लेना चाहें, किसी और देश की नागरिकता, तो हमारा देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए। यूएसए का संविधान से जो लगभग कहें तो 1789 से 1797 के बीच बना था। तो देखते हैं। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना पूछता है एग्जाम। प्रस्तावना का यानी उद्देशिका, इसी को बोलेंगे उद्देशिका का विचार। तो हम लोग कहाँ से लें उद्देशिका का विचार? तो अमेरिका से ही बोलेंगे। और मौलिक अधिकार हो गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, उस पर कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज की समीक्षा कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति का महाभियोग।
हमारे संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में लिखा हुआ आप लोग कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके स्टडी विथ मी को। SC ST के न्यायाधीशों का हटाना मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। देखिए महाभियोग का वर्णन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना ही कहेंगे, इसको महाभियोग नहीं कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, मोस्ट इम्पोर्टेंट का पद, लिखित संविधान, सबसे कहते हैं कि लिखित संविधान सबसे पुराना अमेरिका का ही है लिखित संविधान। जनहित याचिका, हम लोग याचिका देते हैं, जनहित याचिका, ये सब अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, तो इतना चीज़ जो अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं। प्रस्तावना उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान और जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार, तो ये सब लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड, इसको आयरलैंड को आयरिश बोलते हैं ना, END से याद कर लीजिए। ठीक है, END से END से, या फिर नहीं बोल सकते AND, आयरलैंड है ना तो AND से याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा AND बोले, चलिए इससे बोलते END से याद करिए आप लोग, AND से याद कर लिए। ठीक है, E से इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन, N से हो जाएगा नॉमिनेशन, शॉर्टकट है ये नॉमिनेशन, और D से हो जाएगा DPSP। तो राज्य के नीति निर्देशकता तो हम लोग आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिए। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति हम लोग कहाँ से लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली जिसको बोल सकते, निर्वाचन प्रणाली ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से ही लिए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनयन किया जाता है, तो ये राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कुल 12 गो भारत में होता है। अब बात करते हैं END से, इसको याद कर लीजिएगा, END इसे इलेक्शन किसका इलेक्शन यानी राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का प्रणाली, नॉमिनेशन है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और D से DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 का एक साथ, भाग 4। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से। ये लगभग 1867 में बना था कनाडा का संविधान, जिससे हम लोग क्या क्या लें कनाडा का संविधान से, देखते हैं तो हम लोग GST जो है, हमारा GST कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। संघीय व्यवस्था यहाँ पे लिखा हो नहीं है, यहाँ संघीय व्यवस्था हम लोग कनाडा से लिए। मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था होती है, मजबूत केंद्र वाली, यानी हमारा सारा शक्ति जो है केंद्र में नहीं था, राज्य अलग नहीं हो सकता, अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होगी, जो अपशिष्ट शक्ति होता है वो केंद्र के पास होती है। तो एक मजबूत केंद्र, केंद्र को अपशिष्ट शक्तियों मिली, अपशिष्ट शक्तियाँ जो होती है केंद्र के पास ही होती है। और भारत की संघात्मक व्यवस्था, एक और लिख लीजिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति, याद रखेगा, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये जो है कनाडा के संविधान से ही ले गया। ध्यान से देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल हम लोग 1935 से लिए हैं, राज्यपाल का कार्यकाल, लेकिन केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। आते हैं नीचे से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो ये लगभग 1901 में बना था ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो इसमें लिए हम लोग, इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना की भाषा, इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना
की भाषा इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समवर्ती सूची होता है जिसमें केंद्र एंड राज्य दोनों का हस्तक्षेप हो, दोनों का हस्तक्षेप मतलब दोनों का कानून चले, कानून बना सकते हैं, इसलिए लिख सकते बना सकती है, दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर वही राज्य कानून बनाया और केंद्र भी उसी पे कानून बना दिया तो राज्य का कानून नहीं चलेगा, फिर केंद्र का ही चलेगा, मतलब इसमें पावरफुल केंद्र ही होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक इंपॉर्टेंट, संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है, आर्टिकल 108 से। और बात करें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, एक इम्पॉर्टेंट, व्यापार एंड वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्र राज्य दोनों के कानून, समवर्ती सूची लिए हैं, संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 से लिए हैं, 1901 में बना है, प्रस्तावना की भाषा इंपॉर्टेंट है, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से, जो कि 1958 का है। अब बोलेंगे 1958 का है तो हम लोग का संविधान तो 1950 तक बन गया था। हाँ, तो कुछ चीज़ जो हम लोग हैं जो बाद में भी लेते गए हैं। और आपको पता है कि ये 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, कुछ कुछ ऐसा बात है जो बहुत सारा 42वां संविधान संशोधन को मिनी संशोधन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इससे बहुत कुछ जुड़ा है। तो फ्रांसीसी संविधान से देखते हैं 1958 से, तो इसमें आपको एक पता बता देना चाहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था, जो लगभग 89 से 99 तक चला था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो एक तो स्वतंत्रता लिए हैं, समानता का आदेश लिए हैं, अब बंधुता लिए हैं, और गणतंत्रता भी लिए हैं, गणतंत्रता भी लिए हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिए। तो ये चार चीज़। अब बात करते हैं जर्मनी के बीमर संविधान का, ठीक है, जर्मनी का, जिसको बाइमर हम लोग बोलते हैं, बाइमर, बाइमर का संविधान, ठीक है। तो इसमें लिए आपातकाल का प्रबंध, जो आपातकाल भारत में लगता है 3 आपातकाल, एक राज्य में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, एक केंद्र में आपातकाल लग जाता है, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो याद रखिएगा 360, आर्टिकल 360 एक ऐसा आर्टिकल है जो अभी तक हम लोग यूज नहीं किए, ये वित्तीय आपातकाल है, अभी तक यूज नहीं की। 352, 356 और 360, ये 3 आपातकाल का आर्टिकल है। आपातकाल, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये जर्मनी के संविधान से। तो वित्तीय आपातकाल एक ये भी, यानी ये 360 जो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल काल, वित्तीय आपातकाल। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये भी हम लोग जर्मनी के सिद्धांत से लिए हैं। आपातकाल में मौलिक मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है हम लोग जर्मनी के सिद्धांत से ही लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। तो इससे हम लोग लिए पहला मौलिक कर्तव्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य, भाग 4A। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब तक हम लोग कितने मौलिक कर्तव्य हम लोग के पास है, ठीक है। दूसरा बात करें तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये प्रस्तावना में न्याय के विचारधारा, ठीक है, 3 न्याय है, 3 न्याय। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, अब तक 12 5 ईयर प्लान हो चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1956 तक चला था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। एक और मेरे तरफ से लिख लीजिए, एक और
एक और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का संविधान, इससे क्या क्या लिए थे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा लिए थे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए थे, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और भी बात करें तो एक और लिखिए, जापान। जापान के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए थे? तो जापान के संविधान से हम लोग, इसका पहले संविधान 1889 में बना, जिसको कहते हैं मीजी का संविधान। एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना। इससे लेते हैं हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 21 का। ठीक है, इस बात का। और एक चीज आओ, अनुच्छेद की व्यवस्था। अनुच्छेद व्यवस्था, जैसे हम लोग का बहुत सारा अनुच्छेद है ना, तो इसका व्यवस्था। तो इतना सारा जो ये है संविधान का स्रोत। एक और वित्तीय वाला अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो ये सब बता ही दिए। इतना जो है हम लोग का जो बाहर से लिए हैं। और स्वीडन का भी एक लिख लीजिए, स्वीडन से भी हम लोग कुछ कुछ लिए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्वीडन, जो कि है 1882 का। यहाँ से हम लोग लोकपाल लिए हैं, और लोकपाल, लोकायुक्त के पद लोकायुक्त के पद हम स्वीडन से लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।